में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और उधर दुष्यंत नागर। एक एक करके मैं पहले त्रिवेदी जी के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, आप बताइए, अभी रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं भाई कॉर्पोरेटवादी है प्रधानमंत्री और जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। कॉर्पोरेट जीवी है, वादी नहीं है। कॉर्पोरेट जीवी कह रहे हैं आप। चलिए, आपने खुद ठीक कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। करेक्ट कीजिए भाई, वादी क्यों बोल रहा है? ऐश्वर्य जी, जो लोग करोड़ों रुपए लिए बगैर ट्वीट नहीं करते हैं वो तो शायद भिक्षाटन करके लेते होंगे। हाँ, ये मारा। जिनका केवल एक महीने का मेकअप का खर्चा 38 से 40 हजार डॉलर है, यानी भारतीय मूल्य में 30 लाख रुपया महीना। 30 लाख रुपए कई बार किसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, इतना एक महीने। आवाज तेज कीजिए सुधांशु त्रिवेदी की आवाज तेज भावना से मिलता होगा जी। बोलिए 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 सुधांशु। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुष्यंत नागर एक एक करके भाई, अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वैश्विक आंदोलन। दुष्यंत जी, मैं एक बात पूरी कर लूं तो समझ में आ जाए। वैश्विक आंदोलन भी आपने बहुत बड़े बड़े वैश्विक आंदोलन किए हैं। मुझे याद है 100 साल पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस तुर्की के खलीफा के साथ खड़ी थी। आज 100 साल बाद राहुल गांधी की कांग्रेस मियां खलीफा के साथ खड़ी हो गई। अब पता नहीं इसमें उनको उनके कृषि ज्ञान के बारे में अधिक विश्वास है जो उनके हिसाब से IMF में नहीं है। उनकी सरकार के द्वारा नियुक्त CACP के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक गुलाटी जी की नजर में उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं है, मगर ऐसे रेहाना मियां खलीफा में बहुत ज्यादा ज्ञान है। अब इसमें मियां शब्द के प्रति आकर्षण है या खलीफा के प्रति आकर्षण है या उनके ज्ञान के प्रति आकर्षण है, ये तो मुझे लगता है दुष्यंत जी बताएं। इस दुरूह पहेली का मेरे ख्याल से समाधान दुष्यंत जी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रत्नाकर त्रिपाठी, दुष्यंत नागर का ऑडियो चला गया है। उतना ही आकर्षण है जितना ट्रंप के प्रति मोदी जी का है। ये रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी कांग्रेस के नेता है रत्नाकर। हाँ, वो भी अच्छी बात रत्नाकर जी ने कही, उसका भी जवाब दे देता हूँ। रत्नाकर जी की बात का जवाब दे देता हूं। आपके नहीं ऐश्वर्या जी, ये जो कैनेडियन अक्षय कुमार आम चूसने की विधि पूछते हैं, आम जनता को चूसने की विधि नहीं पूछते हैं कि मोदी जी आप आम जनता को कैसे चूसते हैं, वो कितने का मेकअप कराते हैं। और त्रिवेदी जी ने क्या रिहाना का और वो जो मियां खलीफा है उनका अकाउंट चेक किया है? अरे कम से कम बीइंग अ प्रोफेसर त्रिवेदी जी, आपसे मैं इस बात की उम्मीद नहीं करता कि आप गलत तथ्य बोलेंगे। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के तथ्य बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। आपने क्या अकाउंट चेक किया है? क्या इस विश्व में किसी के लिए मना है? आप एक तरफ ग्लोबल विलेज बोलते हैं, दूसरी तरफ कोई किसी के समर्थन में ट्वीट कर देता है तो आप बोलते हैं कि अरे ये तो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। तो ये बताइए, आपकी बात ट्रंप सरकार क्या था? आप यहीं पे खंडन कीजिए कि मोदी जी ने गलत किया था। जाकर के USA में आपकी बात ट्रंप सरकार बोला था, उन्होंने वहां पे एक डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी दी थी। आप सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आपका। त्रिपाठी जी आपको गलत ठहराने। रत्नाकर जी ने बड़ा युक्ति संगत सवाल किया है और मैं इसका एकदम तथ्यात्मक जवाब देता हूं। रत्नाकर जी, आपको और हमको सबको पता होगा, एक बड़ा फेमस प्रोवर्ब है कि देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच इफ देयर इज ए फ्री लंच। रत्नाकर जी, मैं बोल लूं? हाँ, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। ऐश्वर्य जी, जरा मेरा इको कर रहा है, इसको ठीक करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में मिलता है तो उसमें जहर हो सकता है। ये कहां का है आइडियोलॉजी? ये पश्चिमी जगत की है। वहां के लोग फ्री में कुछ नहीं देते। रत्नाकर जी याद करिए, ये जो फ्री में आपको ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप मिल रहा है और पानी की बोतल 10 रुपए में मिल रही है, वो फ्री में नहीं मिलता। कारण ये है कि वो क्या करना चाहते हैं वो अब आ रहे हैं। अब ट्रंप पे भी आ रहा हूं। खैर रखिए, मैं जवाब दे रहा हूं ट्रंप सरकार का। इन्होंने कहा जी से 1 मिनट बात करने दीजिए। रत्नाकर जी, जब आप बोलते हैं ना तो मैं सुधांशु जी को भी बोलता हूं शांत रहिए। ऐसे जनता को दिक्कत होती है, देखने वाले को समझ नहीं आता है, प्लीज समझिए। दुष्यंत नागर कुछ बोलना चाह रहे हैं, दुष्यंत नागर बोलिए। नहीं हाँ, अब मैं बोलता हूं आपकी बात ट्रंप सरकार। रत्नाकर जी का आरोप था। हाँ, दुष्यंत नागर कुछ बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, वाजपेयी जी आ रहा हूं, मान साहब आ रहा हूं, बोलिए नागर साहब। चलिए दुष्यंत जी पूछ लें, तब मैं उनका जवाब दे देता हूं। सांसद जी ने माननीय सांसद जी ने कहा गांधी जी के विषय में कि गांधी जी की कांग्रेस खड़ी थी खलीफा के साथ और आज की कांग्रेस खड़ी है मियां खलीफा के साथ। तो भाई आप पहले ये बताइए, महात्मा गांधी को मानते हैं आप या गॉडसे को मानते हैं, या सुविधा के अनुसार इधर उधर घुमाते रहते हैं, अपना टारगेट तलाशते रहते हैं, कहां पे कौन फिट होगा वहां उसको फिट कर लेते हैं?
सांसद जी, आज का आप अखबार पढ़िए, नवभारत अच्छा टाइम्स सवाल पढ़िए, किया है। परसों का हिंदुस्तान टाइम्स दुष्यंत जी पढ़िए, ने। आप टाइम्स नाउ पढ़िए। भारत की सीमाओं अच्छा, पर बोलिए। चाइना बात किस सुनो प्रकार दुष्यंत से नागर, आक्रामक रूप बात से सुनो दुष्यंत नागर, आक्रामक रूप से ये फालतू की सेना चीजों का यहाँ कर रहा है। पढ़ाई मत करो। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, जो आपको वो कह रहे हैं टॉपिक पे आओ, अच्छा, आप टॉपिक चलिए, पे बात करो। अब दुष्यंत जी ने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूं। जवाब ऐश्वर्य देश जी, की सुरक्षा की चीजें। अब जवाब क्या सुनो, बात कर रहे ऐश्वर्य हैं, जी। जवाब सुनो। ऐश्वर्य जी, दुष्यंत जी ने कहा कि महात्मा गांधी की विचार में विश्वास करते हैं या गोडसे के विचार में। गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, पर महात्मा गांधी कोई हाड़ मांस के आदमी मात्र नहीं थे। वो एक विचार थे, एक वैचारिक अधिष्ठान थे। उनके शरीर की हत्या गोडसे ने की। और गांधी जी की समाधि पे क्या लिखा है दुष्यंत जी? हे राम। और जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय में 2007 में हलफनामा देके कहा गया कि राम तो थे ही नहीं, काल्पनिक थे, अर्थात महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हे राम झूठा था। अरे आत्मा की हत्या कर दी महात्मा गांधी की उस दिन। अब आप स्वयं तय करिए, शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? हम शरीर के हत्यारे की आलोचना करने को तैयार है। आप कहिए गांधी के नाम के स्वयंभू उत्तराधिकारियों ने गांधी की आत्मा की हत्या की। और आज भी वॉशिंगटन डीसी में जब महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, उस पर तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया। गांधी के नाम के एक में स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी, द वन एंड ओनली होल सोल कॉपीराइट होल्डर ऑफ द गांधी नेम, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सुनो, बात तो कह दीजिए ना दुष्यंत जी। अच्छा, आज ही बोल दीजिए कि जो उन लोगों ने किया था वो पूरी तरह गलत था। नहीं बोलिए ना। ये नहीं अरे भाई बोलेंगे। आप तो बोलिए ना, गांधी से आपका प्रेम ज्यादा है। अब सुनिए, अरे अब एक और बात सुनिए दुष्यंत जी। सन 2008 में न्यू जर्सी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को लेकर एक विज्ञापन हुआ। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मगर तब विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया नहीं हुई। सोनिया गांधी जी के अपमान के नाम पर $100 मिलियन का मुकदमा ठोका गया ओवरसीज कांग्रेस के द्वारा। आज क्यों नहीं ठोका गया? तब तो आपकी सरकार थी, कह देते विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया ना। तब तो कांग्रेस आ गया $100 मिलियन का मुकदमा। और मैं नाम भी बता सकता हूं, हरीश साहनी और नारायण कटारिया, 2 लोगों के ऊपर किया गया। और आज चुप महात्मा गांधी के नाम पे। अरे सर, इंदिरा गांधी जी के नाम शहादत पे आपने भी बहुत बार बोला है देश के लिए कुर्बानी दी, और जिसने कहा इंदिरा को ठोक दिया और उसके लिए मुंह से शब्द नहीं निकला। ये क्या हो गया है जनाब? ये क्या हो गया? दुष्यंत जी, आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। मैं एक और उदाहरण दे देता हूं। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है ना जिसके स्वतंत्रता आंदोलन का जो कहती थी हमने नेतृत्व किया, और विदेश से एक विद्वान विदुषी महिलाएं आकर कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुई। मैडम ब्लाउतस्की, एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, मीराबेन, और आज रेहाना मियां खलीफा। अरे कहां पहुंच गए 100 साल में? क्या आपको भारत की चिंता नहीं पता है? अपनी गरिमा, वाजपेयी जी, अपनी गैरत की तो चिंता वाजपेयी जी, संजय अग्रवाल, राहुल गांधी जी से कहिए। और रत्नाकर जी ने एक और बात कही। हाँ, बताइए, सुनिए, एक वाक्य और कह दूं। हाँ, बोलिए। रत्नाकर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। अच्छा, नहीं, बोलिए। रत्नाकर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। अक्षय कुमार, त्रिवेदी जी, मैं रत्नाकर अच्छी बात जी, ही मैं कहता याद हूं। दिलाना चाहता हूं, आज भारत में एक आधुनिक अच्छी श्रवण बात ही कुमार कहता भी हूं। है। हाँ, बताइए। जब आजकल लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, तो एक ऐसा भी युवा है जिसको अपनी नानी की सेवा करने के लिए 7 समुंदर पार जाता है और 25 दिन नानी की सेवा करके आता है। ऐसे आधुनिक श्रवण कुमार की भक्ति को पूरा देश नमन करता है मान्यवर। और शायद उसी श्रवण कुमार की भक्ति अथवा अंधभक्ति से आप जैसे समझदार लोगों की मति भ्रम हो जाता है, और आपको विध्वंसक को सृजन और सृजन में विध्वंस नजर आने लगता है। वाजपेयी जी, मैं त्रुनागर रमनीक मान में आ रहा हूं। वाजपेयी जी, जवाब दे सकता हूं आपको? नहीं, त्रिवेदी, एक नहीं, आ रहा हूं। त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास। त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास, रुकिए। त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास, थोड़ा समय दीजिए। वहां पे वाजपेयी जी एक बार भी नहीं बोले। अरे त्रिपाठी जी आ रहा हूं। वाजपेयी जी, नागर साहब, हाँ, वाजपेयी जी। ऐश्वर्या, देखिए, एक बात बड़ी क्लियर हो गई है। क्या? देखिए, भारत सरकार का कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार पार्लियामेंट की फ्लोर पे ये कह रहे हैं कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। बार बार इस बात को कह रहे हैं, पर ये तो मानते नहीं। भी बार बार कहा, बजट के भाषण में भी। मैथ्रू नागर मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मानते नहीं है वाजपेयी जी। ये दूसरी बात और कही ऐश्वर्या जी, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मंडी व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और तुमने नहीं सुना महाराज, वो वाजपेयी जी हमने भी सुना है।
कि 80 तुमने लाख नहीं सुना, वो पूरे देश ने सुना है। सुन के क्या हमने भी किया? सुना है वो। सुन के हमें भी किया सुन क्या? लो। ये तो बताना हमें पड़ेगा भी ना। सुन लो। बोलो नागर साहब, सुन रहा है देश अब। कहा है वो देश के हर किसान ने सुना है, फिर? लेकिन उस किसान को आप उकसा रहे हैं। कैसे, कौन उकसा रहा है?